अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक अमूर पर वजारत कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने गुज़श्ता रोज 17 फरवरी को बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की और अवाम को मरकजी अहमियत देते हुए इंसदाद वबा के लिए आलमी ताउन के फ़रोग़ के मौजू पर खिताब किया। वांग यी ने अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करते हुए 4 तजावीज़ पेश की। पहली ये कि अवाम को अव्वलीन तरजीह देते हुए इंसदाद वबा के लिए आलमी ताउन को मजबूत बनाया जाए। दूसरी ये कि सलामती कौंसिल की मुतल्लिका किरारदादों पर अमल दरामद किया जाए और इंसदाद वबा के लिए अच्छा माहौल कायम किया जाए। तीसरी ये कि वैक्सीन की कमी का मसला हल किया जाए और तरक्की पजीर ममालिक को मजीद इमदाद फराहम की जाए। और चौथा ये कि ताउन को मजबूत बनाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को भरपूर अंदाज में बरूज़गार लाया जाए। वांग यी ने कहा कि चीन हकीकी अमल से वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। चीन ने वैक्सीन से मुतालिक अपने बैनुल-अक़वामी ताउन से कभी भी आलमी सियासी अहदाफ की पैरवी नहीं की, न कभी किसी माशी फायदे का हिसाब लगाया, न ही उसे किसी किस्म की सियासी हालात से मशरूत किया। विकिंगम पैलेस ने कहा है कि शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन बरतानवी शहीद खानदान की जानिब से शाही फराइज अंजाम देने के लिए वापस नहीं आएंगी। मलिका ने इस बात की तस्दीक की कि जोड़ा इन जिम्मेदारियों और फराइज को जारी नहीं रख सकता जो अवामी जिंदगी के साथ आते हैं। महल की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि शहजादा हैरी और मेघन इन अफराद में शामिल हैं जिससे खानदान को बहुत ज्यादा प्यार है। वफाकी हुकूमत बाइफवाइद तक कनाडा के लोगों तक रसाई में तोसी कर रही है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आज ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत दावेदारों को वबाई अमराज से मुतादिद फवायद हासिल करने के लिए मुद्दत में तोसी करेगी। ट्रूडो ने सपहर नामानिगारों को बताया कि कैनेडा रिकवरी बेनिफिट, कैनेडा रिकवरी 60 बेनिफिट और रिकवरी केयरिंग गिविंग बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस तमाम वसूल कुन्नदगार को हासिल करने वाले हफ्तों की तादाद में तोसी देखेंगे। उन्हें चूंकि कुछ कारकुन मार्च के आखिर में फवायद को खत्म करना शुरू कर सकते हैं, लिहाजा ऐसे साबित से कैनेडा की मशत और मजदूर कुव्वत की बहाली के लिए मुस्तकिल ताउन को यकीनी बनाएगा। इन अहम फवायद के अवेलेबल हफ्तों की तादाद में इजाफा करके हुकूमत मुश्किल मुतासर शोबों में रुके कुंबे के कारकुनान को यकीन दिला रही है और हमारी मशक की बहाली के लिए बेहतर पोजीशन में है। हर तरफ उजली धुनक, मौसम हवा है बर्फ बर्फ, नदी नाले ही नहीं सहरा बना है बर्फ बर्फ। मशरिक़ वस्ता से गुज़श्ता चंद रोज के दौरान सामने आने वाली तस्वीर, सोशल मीडिया पर लगने वाली वीडियोस देखने के बाद मसूद हसास का यही शेर जहन में आता है। एक ऐसा खित्ता जो आम दिनों में सख्त गर्मी और खुश्क मौसम के बायस जाना जाता है, वो अब बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। लबनान, उर्दन, फलस्तीन, इसराइल, तुर्की, इराक और सऊदी अरब में भी बर्फबारी के दिलकश मनाजिर दिखने में आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक अमूर पर वजारत कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने गुज़श्ता रोज 17 फरवरी को बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की और अवाम को मरकजी अहमियत देते हुए इंसदाद वबा के लिए आलमी ताउन के फ़रोग़ के मौजू पर खिताब किया। वांग यी ने अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करते हुए 4 तजावीज़ पेश की। पहली ये कि अवाम को अव्वलीन तरजीह देते हुए इंसदाद वबा के लिए आलमी ताउन को मजबूत बनाया जाए। दूसरी ये कि सलामती कौंसिल की मुतल्लिका किरारदादों पर अमल दरामद किया जाए और इंसदाद वबा के लिए अच्छा माहौल कायम किया जाए। तीसरी ये कि वैक्सीन की कमी का मसला हल किया जाए और तरक्की पजीर ममालिक को मजीद इमदाद फराहम की जाए। और चौथा ये कि ताउन को मजबूत बनाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को भरपूर अंदाज में बरूज़गार लाया जाए। वांग यी ने कहा कि चीन हकीकी अमल से वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। चीन ने वैक्सीन से मुतालिक अपने बैनुल-अक़वामी ताउन से कभी भी आलमी सियासी अहदाफ की पैरवी नहीं की, न कभी किसी माशी फायदे का हिसाब लगाया, न ही उसे किसी किस्म की सियासी हालात से मशरूत किया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कायल जेम्स ने जुमेरात को हुई IPL 2021 नीलामी में मालामाल हो गए। 6 फुट 8 इंच लंबे इस खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15 करोड़ रुपए की बड़ी कीमत पर खरीदा। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद कोई भी खिलाड़ी काफी ज्यादा खुश होगा और वो पार्टी करेगा, लेकिन कायल जेम्स खामोशी सो गए। ये इंकशाफ खुद कायल ने किया। न्यूजीलैंड की एक वेबसाइट से बातचीत में जैमसन ने कहा है कि देर रात हुई नीलामी को उन्होंने नहीं देखने का फैसला किया था, लेकिन इस शब को उठे और उन्हें मालूम हुआ कि 15 करोड़ में बिके हैं। उसके बाद जैमसन ने सोचा कि 15 करोड़ रुपए उनके मुल्क की करेंसी में कितने डॉलर होंगे। जैमसन ने stuff.co.nz से कहा कि मैं आधी रात को बेदार हुआ और मैंने फोन देखने का फैसला किया। मुझे लगा कि मैं बैठकर इसको लुत्फ करूंगा, लेकिन एक काफी अजीब और गरीब 1.5 घंटा रहा जिसमें अपने नाम के आने का इंतजार करता रहा। मुझे शेन बॉर्ड का पैगाम मिला कि ये नीलामी कैसी चल रही थी।
बंगाल की सियासत में असदुद्दीन अवैसी भी अपना जादू दिखाएंगे। आइंदा हफ्ते असदुद्दीन अवैसी कोलकाता में पहला अवामी जलसा मुनक्किद करने जा रहे हैं। अहम बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी सरफराज शरीफ के बाद इस बार मटिया बुरुज में पहला अवामी जलसा मुनक्किद करेंगे। बंगाल असेंबली इलेक्शन में शामिल होने के ऐलान के साथ असदुद्दीन अवैसी ने सरफराज शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी और अब्बास सिद्दीकी के साथ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। असदुद्दीन अवैसी और अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात के बाद रियासत के मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यही वजह है कि बरसर इक़्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस की बड़ी तादाद में AIMIM के लीडरान को पार्टी में शामिल करके रियासत में MIM का असर न होने और मुस्लिम वोट बैंक पर अपना असर बरकरार रखने का दावा किया था। ताहम रियासत की सियासत में मौजूदगी दर्ज करवाने और मुस्लिम वोटर्स को मुतवज्जो करने के लिए असदुद्दीन अवैसी ने कोलकाता में मुसलमानों का गिरड समझे जाने वाले मटिया बुरुज इलाके से अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया। जराये से मिली खबरों के मुताबिक असदुद्दीन अवैसी कोलकाता के मटिया बुरुज में AIMIM की जानिब से मुनक्किद होने वाली अवामी जलसे में शिरकत करेंगे, यानी यहां से असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को मुत्तहिद करने और उन पर भरोसा जाहिर करने की अपील करेंगे। साबिक इंडियन क्रिकेटर वसीम जाफर पर फेंकावारी के इल्जामात पर क्रिकेट की दुनिया में होने वाले बराए नाम अमल पर हम सब हैरान क्यों हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया के साबिक ओपनर वसीम जाफर पर ड्रेसिंग रूम के अंदर फेंकावाराना बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम किसने लगाया। शुमारी रियासत उत्तराखंड की क्रिकेट एसोसिएशन ने अब तक इस मामले में मुखालिफ दलाइल दिए हैं, जबकि एक ओहदेदार ने मुझे बताया कि मामला कुछ भी हो सकता है लेकिन फिरका वाराना नहीं। दरअसल खेलों की दुनिया में मजहब कभी भी बहस का मौजू नहीं रहा है। कोई भी कारोबारी मुहिम जोई तब तक कामयाब नहीं ठहरती जब तक वो माली तौर पर खुद कफील न हो जाए। ये किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट के मुस्तहकम होने की पहली मंजिल है। माली इस्तेहकाम के बाद उसे दीगर अगराज भी पूरे करना होते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो एक कामयाब चौथे सीजन के बाद PSL का सबका एडिशन कुछ सूदमंद साबित न हो सका। कोरोना के सबब आखिरी शब मैचेज अल्तवा और टिकट सेल्स की आमदन बंद होना इसके बुनियादी अवामिल रहे और उस पर बातजा फ्रेंचाइजर्स और बोर्ड का डेडलॉक अदालतों तक पहुंचते पहुंचते थमा। PSL का हालिया एडिशन भी माली एतबार से मुफीद होने के इम्कानात बहुत कम है। पहले मरहले में सिर्फ 20% क्राउड की इजाजत दी गई है। 100 टिकटों की आमदन का 80% हिस्सा तो आगाज से पहले ही खसारे में शामिल हो चुका। एप्सोस की एक नई रायशुमारी में पता चला है कि 71% कैनेडियन इस बात पर नाराज हैं कि कनाडा अमेरिका और अमेरिका जैसे ममालिक से पीछे बढ़ रहा है जब बात हमारे कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट की रफ्तार की होगी। इसके अलावा सिर्फ 45% का ख्याल है कि कनाडा सितंबर तक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हारिस कनाडा के लिए एक दस्तयाब होने के दावेदार टाइमलाइन से मुलाकात करेगा। एप्सोस के एक नए सर्वे के मुताबिक इंतखाबात में यह मायूसी फैल रही है, जहां कंजर्वेटिव पर लिबरल बरतरी सिर्फ 3 पॉइंट्स तक महदूद हो गई है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।